Praise the Lord. आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चले और हम परमेश्वर के वचन से निकालेंगे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और उसका 5वां अध्याय। Amen. प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 5वां अध्याय, मैं छठी आयत उसकी आपके सामने पढ़ता हूँ। यहाँ लिखा है, और मैंने उस सिंहासन के चारों ओर उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सींग और 7 आंखें थी। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई हैं। आमीन। Amen. परमेश्वर की आशीष उसके पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर हो। Amen. आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप लोग बैठ जाइए। जब हम वचन की बात करते हैं ना, क्या होता है कि कई बार सवाल हमसे किया जाता है कि भाई आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक कोई क्यों ले रहे हो, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक कोई क्यों ले रहे हो। तो क्या होता है, एक चीज आपको जाननी चाहिए कि बताना चाहूंगा मैं कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक जो है ना, 2000 सालों में कोई व्यक्ति ने इसको क्यों नहीं लिया। 2000 सालों में हम लोग जब सुनते आए वचन, तो वो क्या सुनते आए, पत्रियों में से सुनते आए, तमाम चीजों में से सुनते आए। लेकिन इन 2000 सालों में हमने प्रकाशित वाक्य को अहमियत नहीं दी। आमीन। हमने उसको प्रीच नहीं किया, ना उसको सुना। उसका रीजन ये है कि ये बातें अंत के समय के लिए रखी हुई। तो इस समय में एक नबी आया। इस समय जब ये बातें खोलनी थी तो एक प्रॉफिट के द्वारा खोली गई, क्योंकि प्रॉफिट जो है वो परमेश्वर के वचन को रिवील करता है। Amen. तो उसके द्वारा तमाम बातें खोली गई और आज हम इन बातों को जानते हैं। इन बातों का जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अंत नजदीक है। क्योंकि यूहन्ना को जब यीशु मसीह ने ऊपर बुलाया तो उसने बोला कि तू ऊपर आ जा, मैं तुझे वे बातें जिनका शीघ्र होना विषय है दिखाऊं। तो एंड टाइम में ये बातें जो रिवील हो रही हैं, ये आज के युग का संदेश है। आमीन। Amen. अब तक हम क्या सुनते आए, पत्रियां, पौलुस क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, तो उसमें मोड़ तोड़ के हम सब कुछ करते आए। लेकिन जो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखा हुआ है, दैट इज द ट्रूथ, दैट इज द रेवलेशन ऑफ होल बाइबल। Amen. इसलिए इसकी एक एक आयत में, इसलिए अभी ये जब हमने ये 7 चीजें उठाई थी मेमने की, 7 सींग 7 आंखें, तो वो पूरी बाइबल में भरा हुआ है। उसके कुछ मायने हैं कि परमेश्वर उस 7 में कैसे डील करता है। आमीन। तो वो जो मायने हैं, उन मायनों को बताने के लिए आज का युग चुना गया है, क्योंकि आत्मा भरपूरी से उतर रहा है। और इससे पहले कि खुदा आए, खुदा चाहता है कि हम तमाम बातों को उनको जाने। आमीन। इसलिए खुदा में सब कुछ तो लास्ट टाइम हमने जब देखा, तो हमने देखा था कहाँ तक, किस व्यक्ति तक हमने देखा था। लास्ट टाइम हमने बातचीत करी थी रेनबो की। आमीन। और मैंने कहा था कि आगे हम बातचीत करेंगे यूसुफ की। तो यूसुफ के बारे में जानने के लिए हम निकालते हैं उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 37 अध्याय और उसकी 3 आयत। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 37 अध्याय। क्या वो उत्पत्ति में 37 नहीं है, 37। यस ब्रदर। इज़राइल अपने सब पुत्रों से बढ़ के यूसुफ से प्रीति रखता था। इज़राइल मतलब याकूब। अब आप उसे किस नाम से जानते हो? इज़राइल के नाम से जानते हो। आमीन। अब उसका नाम याकूब नहीं रहा, अब उसका नाम इज़राइल हो गया। तो अपने सारे पुत्रों से बढ़कर ना किससे प्रीति रखता था? यूसुफ से। यूसुफ से वो सबसे ज्यादा बढ़कर प्रीति रखता है। आमीन। और क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था। हाँ जी। और उसने उसके लिए एक रंग बिरंगा अंगरखा बनाया। और उसने क्या किया? ये यूसुफ जो था, ये इज़राइल के लव का प्रतीक है। आमीन। आमीन। ये किसको दर्शाता है? इज़राइल के प्रेम को। कहता क्योंकि वो सबसे ज्यादा प्रीति अपने सारे बेटों में किससे रखता था? यूसुफ से। इस यूसुफ से।
और इस प्रेम को दर्शाने के लिए उसने उसके लिए, सिर्फ उसी के लिए क्या बनवाया? रंग बिरंगा अंगरखा। जब आप उसे इंग्लिश में पढ़ते हो तो क्या लिखा हुआ? एक रोब बनवाया उसने। कोट या रोब, मल्टी कलर, मैनी कलर्स। तो ये मैनी कलर्स कितने कलर्स थे? ये मैनी कलर्स 7 कलर्स। आमेन। ये 6 कलर नहीं थे, 5 कलर नहीं थे, 3 कलर नहीं थे, नो, ये 7 कलर थे। क्यों? क्योंकि ये यूसुफ जो है ये किसे दर्शाता है? यीशु मसीह। एग्जैक्टली ये दर्शाता है यीशु मसीह, जीसस क्राइस्ट। जब यीशु मसीह पर आत्मा उतरा, आमेन, तो वो आत्मा उतरने पर क्या बोला गया? ये मेरा प्रिय पुत्र है जिसमें मैं प्रसन्न हूं। ये मेरा प्रिय पुत्र है। प्रिय मतलब जिससे मैं प्यार करता हूं, जिसमें प्रीति रखता हूं और जिसमें मैं प्रसन्न हूं। वैसे ही यूसुफ जो था वो इज़राइल के लिए उसका प्रिय पुत्र था और उससे वो प्रसन्न था। इसलिए उसने क्या किया था? रोब उसको दिया था। वो चाहता था कि अगर खुदा चाहे तो मैं यूसुफ को एल्डर बना दूं। इसलिए जब उसके बेटे पैदा हुए थे ना यूसुफ के, तो उसने कहा ये दोनों मेरे हैं। और उसने किसकी तरह लिए थे वो दोनों बेटे? शिमोन और लेवी। शिमोन और लेवी की तरह उसने वो दोनों बेटे ले लिए थे, एल्डर बना दिया था। क्यों? क्योंकि वो इससे सबसे ज्यादा प्रीति रखता था। और वो प्रीति इसलिए नहीं रखता था इससे, एक तो ये था कि उसके बुढ़ापे का बेटा था, और दूसरी बात ये वो बेटा था जो परमेश्वर के साथ लौ लगाए रहता था, आमीन, जिससे खुदा स्वप्नों में बातचीत करता था। वैसे ही यीशु मसीह था। जब यीशु मसीह को खुदा ने अडॉप्ट किया, जब यीशु मसीह को खुदा ने अपना आत्मा दिया, और आत्मा देने के बाद ये बोला कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिसमें मैं प्रसन्न हूं, आमीन। उसके बाद यीशु मसीह को उसने क्या दिया? और उसकी सेवकाई में उसके 7 रिडेम्पटिव्स नेम। ये नाम हम अभी नहीं देखेंगे, लेकिन मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं, क्योंकि अब इसमें भी अब आगे चलेंगे, जब आगे आएंगे ये आएगा तब मैं इसके नामों को भी बारे में बताऊंगा। बट अभी मैं आपको क्या बता रहा हूँ, यीशु मसीह में खुदा के क्या छुपे हुए थे? 7 रिडेम्पटिव्स नेम। मतलब वो छुटकारे के जो नाम थे, छुटकारे जो एट्रीब्यूट थे, वो किसमें छुपे हुए थे? यीशु मसीह में। और वो जितने भी नाम है वो किसको दर्शाते हैं? परमेश्वर के कवनेंट को जो उसने हमारे साथ बांधा है, आमीन। वो कवनेंट जो उसने हमारे साथ बांधा है उसको दर्शाता है। क्योंकि ये सारे नाम किसके लिए थे? हमारे लिए, आमीन, आमीन। ये सारे नाम हमारे लिए, तो हमें दर्शाता है, आमीन। और उसने अपने पुत्र में सारी चीजें रख के भी। वैसे ही यूसुफ था, जब उसको इजराइल ने चुना, जब उसको इजराइल ने उससे प्यार किया, वैसे ही जब आप देखते हैं तो यूसुफ की जिंदगी बिल्कुल वैसे थी जैसे यीशु मसीह की जिंदगी। उसके भाइयों ने उसको क्या करा था? गड्ढे में डाल दिया, मृत्यु के बंधन में डाल दिया था। वहां से छुड़ा के वो अन्य जातियों के देश में भेजा गया। वहां जाके वो क्या बना? प्रिंस ऑफ प्रॉस्पेरिटी। यूसुफ के अलावा प्रिंस ऑफ प्रॉस्पेरिटी सिर्फ एक ही जन है, दूसरा वो कौन है? यीशु मसीह। उसके अलावा और कोई प्रिंस ऑफ प्रॉस्पेरिटी नहीं है। 2 रोटी 5 मछली, है ना? कोई प्रिंस ऑफ प्रॉस्पेरिटी नहीं है। इतने लोगों को चंगा करना, इतनी सी मिनिस्ट्री में इतने लोगों को चंगा करना, इतना सब कुछ करना, वो प्रिंस ऑफ प्रॉस्पेरिटी यही है। इसी ने यूसुफ इसे ही रिप्रेजेंट करता है। फिर यूसुफ जब पद पर पहुंचा, आमीन, उस पद पर पहुंचने से पहले उसको कितने लोग मिले? 2 लोग जेल में, आमीन। एक पिलाने हारा और एक पकाने हारा। पकाने हारा क्रॉस पर चढ़ाया गया, पेड़ पर टांगा गया। पिलाने हारा छूट गया। समझ रहे? ये उसको दर्शाता है कि जब यीशु मसीह क्रूस पर था तो 2 जन उसके साथ थे, एक बचा लिया गया और एक छोड़ दिया गया। और उसके बाद यीशु मसीह कहाँ पहुंचा? परम प्रधान के सिंहासन पर। और अब यीशु मसीह को देखने के लिए हमें झुकना पड़ता है। हर कोई जब यीशु मसीह का नाम, हर एक घुटना यीशु मसीह के नाम के आगे झुकेगा, आमीन। वैसे ही जैसे यूसुफ के नाम के आगे झुकता था। जब यूसुफ को अंगूठी पहना दी गई, यूसुफ को कपड़े पहना दिए गए, उसके बाद पूरे मिस्र में चक्कर लगवाया गया और हर घुटना इसके आगे झुक रहा था कि यूसुफ आ रहा है,
आमीन। आमीन। वैसे ही आज जब चिल्लाया जाता है मसीह आ रहा है तो और घुटना झुकता है। समझ रहे बात को, आमीन। है कि नहीं? तो ये जो 7 का नंबर है, ये परमेश्वर ने उन लोगों के साथ रखा है जिन्हें परमेश्वर ने किसी पर्पस के लिए चुना। यूसुफ को उसने किस लिए चुना था? यूसुफ को चुना था कि अपने भाइयों को छुटकारा दे, अपने भाइयों को और इजराइल को छुटकारा दे। किससे? जब अन्न की घटी थी। यूसुफ में मसीह का जो रूप पाया जाता था वो ये था कि उसके भाइयों ने हालांकि उसको बेच दिया, उसको मारने के लिए छोड़ दिया, लेकिन यूसुफ ने अपने भाइयों को माफ किया। और क्या बोलता है वो? कह रहे नहीं नहीं, ये तो परमेश्वर की तरफ से हुआ। हम में से कोई होता और आप में से कोई होता तो क्या कहता? धन्यवाद। जेल कि में इसने किया है, मैं इसे कभी जिंदगी में माफ नहीं करूंगा क्योंकि इसने मुझे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी है, इसने मेरे साथ बुरा किया है कि नहीं? बट वो क्या कहता है कि ये सब परमेश्वर की योजना के अनुसार हुआ था, क्योंकि वो आज के दिन को जानता था और ये चाहता था कि तुम आज ना मरो, तो इसलिए उसने मुझे तुम्हारे हाथों बिकवाया ताकि मैं यहाँ तक पहुंचूं, ताकि हमारा घराना बच सके। मिस्र को पूछता भी नहीं है, कहता ताकि हमारा घराना बच सके। इसलिए परमेश्वर, इसलिए इजराइल ने उसको क्या दिया था? वो अंगरखा दिया था, वो कोट दिया था जो कि 7 रंग का था। आमीन। समझ रहे? वही एक ऐसा भाई था उनका जो दर्शन देखता है, जो स्वप्न देखता है और उसमें कहता है कि मैंने देखा कि कितने तारे, सूरज, चांद और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। आमीन। है कि नहीं? वो सब मुझे क्या कर रहे हैं? मुझे दंडवत कर रहे हैं। ये उसी ने देखा और इसी वजह से उसके भाई उससे चिढ़ते थे। उसके भाइयों को लगता था कि यार हम सारे बड़े भाई हैं, इसको बाप ने कोट क्या दे दिया, ये अपने आप को ज्यादा बन रहा है। यस, कोट ही तो दिया है, कोट तो वो किसी को भी दे सकता है, बट बीइंग अ प्रॉफिट इजराइल ने सोच समझ के वो कोट उसको दिया। उसको मालूम था कि उसके जीवन में एक मिनिस्ट्री छुपी हुई है, ये बात तो अच्छी तरीके से जानता था। आमीन। इसलिए वो उससे बहुत प्यार करता था। सिर्फ बुढ़ापे का बेटा था इसलिए नहीं, बट वो बहुत प्यार करता था। अंगरखा उसने इसलिए बना के। सेम गोज विद जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह को भी वो अंगरखा परमेश्वर ने अपनी धार्मिकता और अपने नामों के रूप में उसको वो अंगरखा दिया कि भाई तू ये अंगरखा पहन के और अब मेरे नाम का प्रचार कर। इसलिए वो कहता मैं तेरे नाम को प्रचार करने आया, मैंने तेरा नाम उन लोगों पर प्रकट कर दिया। कौन सा नाम? उसके नाम में जो ये एट्रीब्यूट छुपे हुए थे वो सारे के सारे प्रकट कर दिए उसने। कि खुदा के जो 7 रिडेम्पटिव नामों में से तुम उसको पुराने नियम में जानते आए थे ना, वो नए नियम में ध्यान। जब यीशु मसीह पे आएंगे तब उन नामों को भी देखेंगे। आमीन। समझ रहे? यूसुफ के बाद जिस इंसान का नंबर आता है, ये तो प्रेम का प्रतीक हो गया। जैसे ये अपने पिता के प्रेम का प्रतीक था, ये भी अपने पिता का प्रेम का प्रतीक। इसमें भी एक वाचा छुपी थी। आमीन। इसमें भी एक वाचा छुपी थी। ये भी एक छुटकारा देने वाला था, ये भी एक छुटकारा देने वाला उस समय। ये भी प्रिंस ऑफ प्रोस्पेरिटी था, ये भी प्रिंस ऑफ प्रोस्पेरिटी। जिस काम में भी हाथ डालता था वो सफल हो जाता था, ये भी जिस काम में हाथ डालता था वो सफल हो जाता था। कोई काम नहीं था जिससे सफल ना हो। आमीन। समझ रहे हैं? इसके बाद वाला जो शख्स है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन के, उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मैं बाद में भी लेके चलूंगा जब मैं यीशु मसीह पर आऊंगा। लेकिन इसके बाद वाला जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई गेस करेगा कि इसके बाद कौन हो सकता है जिसके साथ साथ में डील किया गया? 7 नंबर। एनी गेस? नो। हाँ, इसके बाद सिस्टर, जजेस चैप्टर 13, न्यायों 13 अध्याय। कुछ ही लोग हैं जिनके साथ ना 7 का संबंध खुदा ने बनाया। बहुत सारे लोग नहीं है, बार बार नहीं यूज किया, कुछ लोग। लेकिन वो कुछ लोग इसलिए हैं क्योंकि एक बात आपको बताना चाहूंगा, पुराने नियम में जितने लोगों को भी खुदा ने इस्तेमाल किया वो सारे लोगों में थोड़ा थोड़ा मसीह पाया। जैसे आप में थोड़ा थोड़ा मसीह पाया जाता है ना, दाऊद में थोड़ा मसीह था, अब्राहम में थोड़ा मसीह था, ऐसे करते थोड़े थोड़े मसीह थे। आमीन। मूसा में थोड़ा मसीह था, एलिया में थोड़ा मसीह था, सब में थोड़ा थोड़ा मसीह पाया जाता। तो इसीलिए इनके जीवन हमारे लिए दृष्टांत है। इसलिए पुराना नियम पूरा हमारे लिए दृष्टांत की रीति पर है कि हम जाने
कि पुराने नियम में जो लोग थे उनका जीवन किस तरीके का। आमीन। तो ये एक और है जो साथ में परमेश्वर जिसके साथ डील करता है। भाई पढ़िए प्लीज, क्या लिखा हुआ है? पहली आयत से पढ़ते इजराइलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, हैं जी। इसलिए यहोवा ने उनको फिलिस्तियों के वश में 40 वर्ष के लिए रखा। हाँ जी। दानियों के कुल का सर्ववासी मानो नामक एक पुरुष था, हाँ जी। जिसकी पत्नी बांझ होने के कारण कोई पुत्र न था। जिसकी पत्नी बांझ होने के कारण कोई पुत्र न था। इस स्त्री को यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, सुन, बांझ होने के कारण तेरा बच्चा नहीं, परंतु अब तू गर्भवती होगी, तेरे बेटा होगा। इसलिए अब सावधान रहे कि ना तो तू दाखमधु या किसी भांति की मदिरा पिए और ना कोई अशुद्ध वस्तु खाए, क्योंकि तू गर्भवती होगी और तेरे एक बेटा उत्पन्न होगा। आमीन। और उसके सिर पर छुरा ना फिरे। हे बांझ तू जो नहीं जनती, सुना आपने ये? हे बांझ तू जो नहीं जनती, जय जयकार कर। ये वो चर्च है जो कुछ नहीं जनता था एक टाइम, लेकिन परमेश्वर ने दर्शन देके उसको क्या बोला कि तू भी जनेगी। आमीन। और उस जनने से पहले अपने आप को शुद्ध रखना। ये बातें मरियम को नहीं बोली गई, लेकिन ये बातें किसको बोली जा रही हैं? जो उसकी शिमशोन की माँ है, उससे बोली जा रही है। आमीन। मरियम को ऐसा कुछ नहीं बोलेगा, देख तू शुद्ध रहना, तूने ये नहीं करना, तूने वो बोला था ऐसा? नो, क्योंकि मरियम को खुदा ने बचपन से ही ऐसा तैयार किया था कि वो इन सब चीजों में थी ही नहीं, तो उसे बोलने की जरूरत नहीं थी। आमीन। मरियम से पहले जिसको बोला गया वो ये बांझ के कंडीशन से थे। क्यों? क्योंकि तूने एक बेटा जन्मा है। ब्रदर क्या लिखा हुआ है? और उसके सिर पर छुरा ना फिरे, हाँ, क्योंकि वह जन्म ही से परमेश्वर का नाजिर रहेगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे यीशु मसीह था। इतने लंबे लंबे बाल यीशु मसीह के इसलिए थे क्योंकि वो परमेश्वर का नाजिर था जन्म ही से। आमीन। आमीन। है कि नहीं? यस। एंड और इजराइलियों को फिलिस्तियों के हाथ से छुड़ाने का वही हाथ लगाएगा जी। उस स्त्री ने अपने पति के पास जाकर कहा, परमेश्वर का एक जन मेरे पास आया था, जिसका रूप परमेश्वर के दूत का सा अति भय योग्य था। अच्छा, ये भी आपको नोटिस करना है कि ये अपने बच्चे के लिए प्रार्थना नहीं कर रही हन्ना की तरह। जैसे शमूएल की माँ जो थी वो प्रार्थना कर रही थी कि मुझे बच्चा चाहिए, ये प्रार्थना नहीं कर रही, बट इट इज द ग्रेस ऑफ गॉड। आमीन। ये खुदा के विल के अकॉर्डिंग हो रहा है। आमीन। ये उसकी राइचसनेस की वजह से नहीं हो रहा, समझ रहे? वो जो लेडी है, वो जो माँ है शिमशोन की, वो राइचस नहीं है। उसको समझा रहा है, देखिए ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, सब कुछ ये समझा रहा है कि ये सब चीजें मत करना। आमीन। क्योंकि ये खुदा की विल है, तेरे धार्मिकता के काम नहीं, तू दुआ कर रही है इसलिए नहीं, बट ये खुदा की विल है। यस। एंड और मैंने उससे ना पूछा कि तू कहाँ का है, और ना उसने मुझे अपना नाम बताया। देखो क्या होता है, हर बार जब भी कोई आता था ना, पुराने नियम में जो स्पिरिट्स आते थे तो पूछा तो कहाँ का है, तू परमेश्वर की ओर का है या हमारी ओर, शैतान की ओर का है? ये बड़ा बेसिक सवाल है जो पूछा जाता था, जो कि आज हम नहीं पूछते कि तू कहाँ का है। हम पूछते हैं कोई, लेकिन यूहन्ना में कहता है हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, आत्माओं को परखो। उसका मतलब यही है कि तू कहाँ का है। कि आत्मा को आपको परखना ये है कि आत्मा कहाँ की है, यहाँ की है कि वहां की है। आमीन। यस। एंड परंतु उसने मुझसे कहा, हाँ जी, सुन, तू गर्भवती होगी और तेरे एक बेटा होगा जी। इसलिए अब ना तो दाखमधु या और किसी भांति की मदिरा पीना और ना कोई अशुद्ध वस्तु खाना, क्योंकि वह लड़का जन्म से मरण के दिन तक परमेश्वर का नाजिर रहेगा। आमीन। तब मानो ने यहोवा से यह विनती की, हे प्रभु, विनती सुन, परमेश्वर का वह जन जिसे तूने भेजा था फिर हमारे पास आए और हमें सिखलाए कि जो बालक उत्पन्न होने वाला है उससे हम क्या क्या करें। दिस इज कॉल्ड हम्बलनेस। ये दीनता होती है, वो दीनता जिसमें आप परमेश्वर के आगे झुक के कहते हैं कि हमें पता नहीं, हमें अभी समझ में नहीं आया, क्योंकि तू एकदम से आया था, तूने बताया, हम डर गए, तो मेरी पत्नी को क्लियर नहीं हो पाया,
तो तू आके एक बार और मुझे समझा ताकि मैं इसे समझा सकूं। डायरेक्ट रेवलेशन मेरी बीवी नहीं पा सकती है ब्रदर, आमीन। डायरेक्ट रेवलेशन मेरी बीवी नहीं पा सकती। तो गॉड प्लीज हेल्प मी, परमेश्वर तू मदद करो, जन को दोबारा भेज ताकि वो मुझसे बात करे, मैं सीखूं, मैं इसे बताऊंगा क्या करना है क्या नहीं करना, वरना ये हवा वाली गलती कर बैठी। समझ रहे? पत्नी बताती है पति को कैसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा हुआ, कहता अच्छा ऐसा हुआ। तो अगर ऐसा हुआ है तो जब वो विनती करेगा तो दूत को आना जरूरी है, क्योंकि हेड वो है। तो जो कुछ भी आएगा ऑर्डर घर के अंदर, वो हेड के थ्रू ही आएगा, बिना हेड के कोई ऑर्डर नहीं आ सकता। आमीन। तो जब उसने विनती करी तो परमेश्वर ने विनती सुनी, क्योंकि हेड वही है भाई, है कि नहीं? हेड वही है, वही अपनी बीवी को समझा सकता है क्या करना है क्या नहीं करना, कैसे होना है कैसे नहीं होना, सारी बातें उसको पता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बाय फेथ जो परमेश्वर का परिवार होता है उसमें पति जो होता है वो कौन होता है? सर। और पति का सर कौन है? परमेश्वर। स्त्री का सर कौन है? पति। तो जो भी ग्रेस या कर्ज जो भी आएगा वो मेरे थ्रू ही आएगा। तो अगर रेवलेशन भी आ रहा है, अगर दूत भी आ रहा है, तो वही मेरे थ्रू ही आएगा, क्योंकि प्रभु इसको नाम भी नहीं पता, इसलिए तो ये भी नहीं पूछा वो कहां का है, और ना उसने बताया मैं कहां का हूं, है ना? मरियम को सारी बातें बोलने के बाद यूसुफ ने कहा कि यार मैं इस औरत को छोड़ दूंगा, क्योंकि ये ना गर्भवती पाई गई। तो परमेश्वर का दूत उसके पास आया, कह रहा मरियम को अपने घर लाने से मत डर। आदमी का जानना बहुत जरूरी है सिस्टर। ऐसे आप रेवलेशन नहीं कह सकते कि मुझे रेवलेशन मिला और तुम्हें नहीं मिल रहा है। नो, दिस इज नॉट राइट। अगर आपको कुछ मिला है तो इट शुड, द हस्बैंड शुड कंफर्म इट। जो पति है वो कंफर्म करेगा ही करेगा। आमीन। और जब वो खुदा के पास जाएगा तो खुदा उसको बताएगा ही बताएगा, क्योंकि वो सर है। आमीन। आमीन। यस ब्रदर। मानो कि ये बात परमेश्वर ने सुन ली। हाँ जी। इसलिए जब वह स्त्री मैदान में बैठी थी और उसका पति मानो उसके संग ना था, तब परमेश्वर का वही दूत उसके पास आया जी। तब उस स्त्री ने झट दौड़कर अपने पति को ये समाचार दिया, जो पुरुष उस दिन मेरे पास आया था। पुरुष आया था उसके पास, कोई पर लगा हुआ आदमी नहीं आया। तो उसने बोला जा अपने पति को बुला ला। वो यहाँ पे लिखा नहीं है, बट ये अंडरस्टूड है कि उसने जाके क्या बोला, अपने पति को बुला ला। और वो भागी भागी गई और जाके कहती जो पुरुष मेरे पास आया था, क्योंकि उस पुरुष ने उसको अपना नाम भी नहीं बताया, ये भी नहीं बताया मैं कहाँ का हूँ, यहाँ का हूँ कि वहां का हूँ, कहाँ का हूँ, कुछ नहीं बताया। आमीन। और भाई, जो पुरुष उस दिन मेरे पास आया था उसी ने मुझे दर्शन दिया है। यह सुनते ही मानो उठकर अपनी पत्नी के पीछे चला और उस पुरुष के पास आकर पूछा, क्या तू वही है जिसने इस स्त्री से बातें की थी? राइट है, उसके पास अधिकार है ये पूछने, क्या तू वही है? चाहे वो परमेश्वर की तरफ से ही आया, तू जब मेरी बीवी से बात कर रहा है तू वही है, कहीं सर्पेंट तो नहीं है जो उसे बहका रहा है ब्रदर? तो आदमी के पास ये अधिकार होता है। इसीलिए निर्गमन की पत्री में लिखा हुआ है, व्यवस्था विवरण में लिखा हुआ है, लय व्यवस्था में लिखा हुआ है कि जब पत्नी कोई वाचा बांधे गलत, जिसको पति आके काट दे तो वाचा कट जाती है। एनी प्रॉमिस है कि नहीं? जब बेटी कोई वाचा बांधे और पिता आके उसको काट दे तो वो कट जाती है। जब बेटा कोई वाचा बांधे और पिता उसको काट दे तो वो कट जाएगी, क्योंकि पिता के पास वो राइट है जब तक वो शादीशुदा नहीं तब तक। आमीन। आमीन। यस। एंड उसने कहा मैं वही हूँ। मानो ने कहा जब तेरे वचन पूरे हो जाएं तो उस बालक को कैसे ढंग से उसका क्या काम होगा? यहोवा के दूत ने मानो से कहा, जितनी वस्तुओं की चर्चा मैंने इस स्त्री से की थी उन सब से वह परे रहे जी। ये कोई वस्तु को दाखलता से उत्पन्न ये कोई वस्तु जो दाखलता से उत्पन्न होती है ना खाए, ना दाखमधु या किसी भांति की मदिरा पिए, और ना कोई अशुद्ध वस्तु खाए। जो आज्ञा मैंने इसको दी थी उसी को ये माने। मानो ने यहोवा के दूत से कहा, हम तुझको रोक लें कि तेरे लिए बकरी का एक बच्चा पकाकर तैयार करें। क्योंकि हमारे बाप इब्राहिम ने यही किया था ना, जब वो बच्चा देने आया था परमेश्वर, तो उसने क्या खिलाया था? उसे बच्चा खिलाया था बकरी का।
तो तू यहाँ रुक, हम तेरे लिए एक बच्चा तैयार करते हैं, क्योंकि तू हमसे वही बेटा देने आया है जो हमारे लिए वाचा है, और इजराइल को छुड़ाने वाला है, वो इजराइल का वो छुटकारा करेगा। ये सब चीजें हमारे साथ है, बिल्कुल वैसे ही जैसे इब्राहिम के साथ थी। तो तू रुक, हम तेरे लिए बकरी का बच्चा। वो लोग, इसलिए उसने बोला था कि मैं बात करूंगा, क्योंकि वो तो पहली बार ऐसे ही चलेगा, बीवी ने तो कुछ बोला नहीं। लेकिन ये हक किसका है? आदमी का। औरत का नहीं होता पहुनाई करने का, हक आदमी का होता है। आदमी पैर धुलाता है, आदमी बुलाता है, औरत खाना बनाती है सर। आमीन। आमीन। तो उसने क्या बोला उसको कि तू रुक, हम बकरी का बच्चा लेके आए। उसे लगा ये वही यहोवा है जो आके हमारे साथ खाना भी खाएगा अभी। आमीन, है कि नहीं? ये वही जन है जो हमसे आके खाना खाएगा। तो तू रुक, हम तुझे भेंट चढ़ाना चाहते हैं, हम तेरे लिए लेके आना चाहते हैं। तो बाइबल क्या कहती है, फिर क्या हुआ? यहोवा के दूत ने मानव से कहा, चाहे तू मुझे रोक रखे, परंतु मैं तेरे भोजन में से कुछ ना खाऊंगा। जी, और यदि तू होम बलि करना चाहे तो यहोवा ही के लिए कर। आज के मिनिस्टर होते तो कहते कोई बात नहीं भाई, हमारी अगर इज्जत हो रही है तो फर्क ही क्या है? इट इज माई अनॉइंटिंग, इट इज माई ऑफिस, इट इज माई फलाना, इट इज माई ढिमकाना। वो कह रहा है तूने बलि करनी है ना, यहोवा को बलि कर, मेरे को मत कर। इसीलिए कह रहा हूं कि पूरी तरीके से परमेश्वर ने इस वक्त अनॉइंटिंग नहीं दे दी है, नहीं तो दुनिया में लूसीफर घूम रहे होते सैकड़ों। यस, क्योंकि उन्हें पावर हैंडल नहीं करनी आती। इसलिए औकात के हिसाब से परमेश्वर ने सबको पावर दी हुई, और उसी औकात में वो इतने उछल रहे हैं कि वो अपनी औकात दिखा रहे हैं कि हमारी क्या औकात है। जिसको ज्यादा दी है वो ज्यादा औकात दिखाता है कि मैं चल रही है। आमीन। तो जब उनकी तारीफ की जाती है, या उनको भेंट दी जाती है, या उनको किसी भी तरीके से प्रेज किया जाता है, वो प्रेज लेते हैं। लेकिन यह स्वर्गदूत क्या कह रहा है? ये दूत है, ये वो दूत है। आज आप और मैं जब हम किसी को समाचार सुनाते हैं तो हम भी दूत ही होते हैं। हम परमेश्वर के दूत हैं। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के नगर के राजदूत हैं, हम स्वर्ग के राजदूत हैं इस पृथ्वी पर। तो अगर हम राजदूत हैं, वी आर दी एंजल्स। आमीन। तो जब हम समाचार सुनाते हैं और कोई बंदा कहता ना, ओहो क्या वचन आपने सुनाया, जब से आप हमारे पास आए हो ना तब से जीवन बदल। यस, तो थोड़े से ना फूलना लग जाते हैं, ये सोच के कि यार है पावर इतनी भाई हम में। आमीन। आमीन। है कि नहीं? जब कोई हमें कहता है ना, ब्रदर आप प्रचार जो करते हो ना, दिल में उतर जाता है। मैंने ऐसा प्रचार सुना नहीं है, तो हमें लगता है यार है ऐसी बात है, लगता है कुछ। ब्रदर उसी टाइम अगर आपने नहीं काटा ना, तो एक दिन आप जरूर लूसीफर वाली जगह पे आ जाओ। उसी दिन नहीं काटा, उसी दिन अगर आपने नहीं कहा ना, नो आई एम नॉट वर्दी, मेरी कोई औकात नहीं है, जो दे रहा है अनॉइंटिंग वो दे रहा है, जो रेवलेशन दे रहा है वो दे रहा है, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। आमीन। मैं आपसे भी गया बीता इंसान हूं, बस वो इस्तेमाल कर रहा है, यही मेरी खूबी है कि नहीं? इस्तेमाल कर रहा है, बस यही मेरी खूबी है, क्योंकि उसने मेरी डेस्टिनी में लिखा था। और इस्तेमाल करने के लिए क्या क्या कीमत चुकानी पड़ी या पड़ती है वो आपको नहीं पता, है कि नहीं? आमीन। यस। सो प्रेज लेना बहुत आसान है, और प्रेज लेके फुलाना बहुत आसान है। इसीलिए आज की डेट में प्रेज लेके फूलने वाले बहुत घूम रहे हैं। लेकिन वो क्या कहता है, अपनी भेंट किसको चढ़ा? परमेश्वर यहोवा। परमेश्वर यहोवा ही को भेंट। मैं रुक तो जाऊंगा, वो कहता मैं रुकूंगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, मैं रुकूंगा साथ में। लेकिन जो भी थैंक्स करना है, गिव थैंक्स, गिव ग्लोरी, गिव ऑनर टू वन एंड ओनली लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आमीन। क्योंकि मेरी मिनिस्ट्री उसी को पॉइंट करती है, आई एम नथिंग। आमीन। आमीन। है कि नहीं? मैं कुछ भी नहीं हूं। जो मिनिस्ट्री है वो उसकी है, उसने दी है, उसने इस लायक बनाया। वरना हम तो किसी, हम तो आज भी नहीं प्रीच करना चाहते ब्रदर। हम तो आज भी जब म्यूजिक सुनते हैं तो कुछ कुछ होता है। हम तो आज भी जब वहां से निकलते कुछ कुछ, यस ब्रदर, दैट फ्लेश इज स्टिल देयर। जो कहता है ना नहीं है, झूठा है। क्योंकि यूहन्ना की इंजील में लिखा है, जो कहता है मैं पाप नहीं करता ना, वो झूठा है। जो कहता है ना मैं बदल गया हूं, मेरे अंदर अब कोई कमी नहीं, वो झूठा है। अपने अंदर तो है भाई, और खुदा उसको धीरे धीरे साफ कर रहा है। आमीन। आमीन। वरना मैं एंजल ना बन जाऊं। अगर मैं ही परफेक्ट हो गया तो रैप्चर क्यों नहीं हुआ अभी तक? क्योंकि भाई ब्रैनम कहते हैं अगर एक बंदा भी परफेक्ट हो गया ना, वो नीचे आ जाएगा, है कि नहीं? तो ब्रदर अगर एक बंदा भी परफेक्ट हो जाए ना, तो वो नीचे आ जाएगा। इसलिए मैं इम्परफेक्ट हूं। यस, आई एम चेंजिंग। वो मोल्ड कर रहा है, बना रहा है।
आमेन। और समय आने पर वो पूरा बना के खड़ा कर देगा। ही इज हेल्पिंग मी, बहुत चीज सफाई कर रहा है, चीजें हम लोग से छुड़ा रहा है, हम छोड़ रहे हैं, और समय आने पर हम सब कुछ छोड़ देंगे, लेकिन धीरे धीरे। इजराइल को कहता मैं एक ही दिन में नहीं खाली करूंगा उस देश को, अगर खाली किया ना जंगली जानवर आके तुम्हें मार देंगे। धीरे धीरे तुम बढ़ते जाओगे, वो खाली होते जाएंगे, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। आमीन। आमीन। हर काम धीरे धीरे होता है ब्रदर, तेज तेज कोई काम नहीं होता। जल्दी का काम शैतान का होता है। खुदा को अर्जेंसी पता होती है, जहां अर्जेंटली मिराकल देना होता है वो दे देता है। ही नोज कि कहां अभी इसी वक्त करना है, वो उसी वक्त कर देगा। एंड ही नोज कहां मुझे अपनी नेचर के हिसाब से करना है, वो नेचर के हिसाब से करेगा। आमीन। यस ब्रदर, और क्या कह रहा है? मानो तो ना जानता था कि ये यहोवा का दूत है। मानो नहीं जानता था कि ये कौन है? यहोवा का दूत, एंजल ऑफ द कवनेंट है। कवनेंट ही तो मानने हैं। आमीन। सही बात। अभी आगे पता लगेगा, बताइए। मानो ने यहोवा के दूत से कहा, अपना नाम बता, इसलिए कि जब तेरी बातें पूरी हो तब हम तेरा आदरमान कर सकें। कैसे? लोगों के बीच में हम गवाही दे सकें कि हमारे बीच में वो एंजल आया था। कौन आया था? पता नहीं। एक दूत हमें मिला था, कौन? पता नहीं। है कि नहीं? नाम जानना बड़ा जरूरी है। इजरायली मूसा कहता है, जब मैं जाऊं के पास जाऊंगा, मुझसे पूछेंगे नाम क्या है, तो मैं क्या बोलूंगा? वो कहता है उनको बोल देना मैं जो हूँ सो। कहता नहीं नहीं, वो नाम बोलेंगे भाई, क्योंकि जितने भी देवी देवता मिस्र में पाए जाते हैं सबके नाम है। तो तेरा भी तो नाम होना चाहिए ना, हमारे खुदा की भी तो कोई आइडेंटिटी होनी चाहिए ना। वो भूल गया कि खुदा की आइडेंटिटी नहीं होता, ही इज इटर्नल। आमीन। इटर्निटी का नाम नहीं है। बट ठीक है, खुदा ने उनको समझाने के लिए क्या बोला? उनको जाके बोल दे मैं यावे हूं। आमीन। तो वैसे ही वो पूछ रहा है कि प्रभु अपना नाम बता, एक नाम बता अपना, इन नामों में से कोई एक नाम बता अपना, जो तेरे नाम है उनमें से एक नाम बता, ताकि हम तेरा आदर मान करें। वरना आदर मान बिना नाम के कैसे करेंगे? आमीन। आमीन। एंड ब्रदर, यहोवा के दूत ने उससे कहा, मेरा नाम तो अद्भुत है, इसलिए तू उसे क्यों पूछता है? किसका नाम है ये अद्भुत? यहोवा। अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार। 5 नाम। 5 नामों में से सबसे पहला नाम क्या है? अद्भुत। ये किसी एंजल का नाम नहीं है अद्भुत। एंजल का नाम क्या है? मिकाएल है, जिब्राइल है, और भी बहुत से होंगे, उनके अपने अपने नाम होंगे। लेकिन ये जो एंजल है, ये एक पर्टिकुलर एंजल है, एक पिक्यूलियर एंजल है, अलग एंजल है। ये बलि स्वर्गदूत, कोई एक अलग स्वर्गदूत है, और इसका कुछ नाम है, और इसका नाम क्या है? अद्भुत। आमीन। समझ रहे? आमीन। इसीलिए किसकी तरह दिखता है? मनुष्य सरीखा है। आमीन। आमीन। नन अदर देन एक मसीह का एक रूप, जो जब दाऊद को मिला, और दाऊद ने वो जब पत्थर उठाया तो क्या उठाया? पराक्रमी परमेश्वर। इसीलिए गोलियत आगे गिर गया। जब इसको दिख रहा है तो क्या दिख रहा है? अद्भुत। क्या मतलब? इसके काम अद्भुत है। ये कैसे काम करता है आप नहीं जानते, मैं नहीं जानता, और नाम समझ सकते हैं, हमारा दिमाग बड़ा छोटा है इसकी बातों को जानने के लिए। तो ये अद्भुत परमेश्वर है। आमीन। और क्या है ब्रदर? तब मानों ने अनबली समेत बकरे का एक बच्चा लेकर चट्टान पर यहोवा के लिए चढ़ाया। तब उस दूत ने मानो और उसकी पत्नी के देखते एक अद्भुत काम किया। अच्छा, वो अद्भुत है तो अद्भुत काम भी कर रहा है। अर्थात उसने क्या किया? अर्थात जब लौ उस वेदी पर से आकाश की ओर उठ रही थी, तब यहोवा का दूत उस वेदी की लौ में होकर मानो और उसकी पत्नी के देखते 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 चढ़ गया। तब वे भूमि पर मुंह के बल गिरे। रुकते रुकते चल। उसने एक अद्भुत कार्य किया, ये कोई दूत नहीं कर सकता। जब कभी भी आप कोई बलि चढ़ाते हो तो बलि किसको चढ़ाते हो? यहोवा। और यहोवा क्या कहता है? जब तू चर्बी जलाए, उसका जो धुआं उठे वो मेरे लिए क्या हो? सुखदायक सुगंध। तो वो जो चर्बी उठ रही थी उसमें जो धुआं उठ रहा था वो क्या था? सुखदायक सुगंध।
वो मानो की और उसकी पत्नी की प्रेज एंड वर्शिप थी, जो वो किसको दे रहे थे? यहोवा को। और आप सब जानते हो कि 12 प्राचीन और 12 प्रेरित, जो 2400 प्राचीन बैठे हुए हैं, उनके हाथ में कटोरा है, उनके हाथ में कटोरे में क्या है? धूप। और वो धूप क्या है? हमारी प्रार्थनाएं। आमीन। तो ये मानो की और उसकी पत्नी की थैंक्स गिविंग थी, वो प्रार्थना थी जो उन्होंने चढ़ाई, और वो दूत जो था वो प्रार्थना लेकर के ऊपर चला गया। उस प्रार्थना को स्वीकार किया गया। यही अद्भुत काम था कि उनकी उस भेंट को स्वीकार कर लिया गया, कि वो किस में से गया था? धूप में से, उस धुएं में से होके वो ऊपर जा रहा है। कहां? स्वर्ग की ओर। मतलब वो धुआं सीधा कहां जा रहा है? परमेश्वर के पास। और परमेश्वर ने उनकी उस अन्न बलि को, उस थैंक्स गिविंग को, वो धन्यवाद की भेंट को स्वीकार किया। और जब स्वीकार किया तो उन्हें बच्चा पैदा हुआ। आमीन। आमीन। समझ रहे बात को आप? अद्भुत तरीके से खुदा काम करने वाला परमेश्वर। आमीन। हमें उसको पहचानना बहुत जरूरी है कि वो किस तरीके से काम करता है। एंड ब्रदर, फिर क्या हुआ? तब वे भूमि पर मुंह के बल गिरे, परंतु यहोवा के दूत ने मानव और उसकी पत्नी को फिर कभी दर्शन ना दिया। काम पूरा हो गया। इतना ही काम था, इतना ही काम था। बस उसके बाद कुछ नहीं बताना था, कुछ नहीं करना था। आमीन। तो फिर कभी दर्शन नहीं दिया, सिर्फ बच्चा देना उनका काम था। और फिर क्या हुआ? तब मानव ने जान लिया कि ये यहोवा का दूत था। तब मानव ने अपनी पत्नी से कहा, हम निश्चय मर जाएंगे क्योंकि हमने परमेश्वर का दर्शन पाया है। एक जगह वो कह रहा है ये परमेश्वर का दूत था, दूसरी जगह वो कह रहा है हम मर जाएंगे क्योंकि हमने परमेश्वर का दर्शन पाया। क्योंकि परमेश्वर ने बात मूसा को बोली थी, कोई भी व्यक्ति मुझे देखकर जिंदा नहीं रह सकता। समझ रहे हैं? इसीलिए मैंने क्या बोला, वो उनके पास जब आया तो क्या है? ग्रेस कवनेंट लेकर के आया, ग्रेस लेकर के आया, अनुग्रह के निमित्त आया। तो जब वो अनुग्रह के निमित्त आया तो कोई व्यक्ति मर नहीं सकता, वो अपने आप को मिनिमाइज कर करके लेके आया। आमीन। आमीन। इसीलिए वो क्या कह रहा है कि जब उसने देखा तो उसने अपनी पत्नी को बोला कि हमने परमेश्वर का पत्नी ने नहीं बोला कि हमने परमेश्वर का दर्शन किया। मानो पहचान रहा है, मानो जान रहा है, मानो भेंट चढ़ा रहा है। आमीन। मानो से वो बातचीत कर रहा है, मानो ही देख रहा है, और मानो ही अपनी पत्नी को बता रहा है क्या? कि हमने परमेश्वर का दर्शन पाया है और अब हम बचेंगे नहीं, हम मर जाएंगे। आमीन। आमीन। फिर क्या हुआ ब्रदर? उसकी पत्नी ने उससे कहा, यदि यहोवा हमें मार डालना चाहता तो हमारे हाथ से होम बलि और अन्न बलि ग्रहण ना करता। देखा आपने? उसने होम बलि और अन्न बलि ग्रहण करने का तरीका क्या था? कि एंजल उस होम बलि और अन्न बलि में से, वो थैंक्स गिविंग की जो भेंट थी उसके अंदर वो लेके ऊपर चला गया, और परमेश्वर की उस वेदी पर उसने क्या किया? जाके धूप चढ़ाए। यही धूप है, यही धूप है जो आपकी और मेरी प्रार्थना ऊपर जा रही है ना, उनके पास कप में है, वही है। प्रेज एंड वर्शिप। आमीन। आमीन। और ब्रदर फिर क्या होता है? और ना वह ऐसी बातें हमको दिखाता, आमीन, और ना वह इस समय हमें ऐसी बातें सुनाता। हाँ जी। और उस स्त्री के एक बेटा उत्पन्न हुआ, और उसने उसका नाम शिमशोन रखा। और वह बालक बढ़ता गया, और यहोवा उसको आशीष देता रहा। और यहोवा का आत्मा सोरा और एस्ताओल के बीच महनेदान और उसको उभारने लगा। मैदान में उसको उभारने लगा। यस। 14 शिमशोन तन। अब तो शुरू हुआ है मैसेज तो अभी शुरू हुआ है जी। शिमशोन तिम्ना को गया, और तिम्ना में एक फिलिस्ती स्त्री को देखा। तब उसने जाकर अपने माता पिता से कहा, तिम्ना में मैंने एक फिलिस्ती स्त्री को देखा है, अतः अब तुम उससे मेरा विवाह कर दो। उसके माता पिता ने उससे कहा, क्या तेरे भाइयों की बेटियों में या हमारे सब लोगों में कोई स्त्री नहीं है कि तू खतनाहीन फिलिस्तियों में से स्त्री से विवाह करना चाहता है? शिमशोन ने अपने पिता से कहा, उसी से मेरा विवाह कर दे, क्योंकि मुझे वही अच्छी लगती है। आमीन। शिमशोन ने देखा कि फल खाने में अच्छा है, वो पेड़ चाहने योग्य है। परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा और जिन जिन से चाहा उसे प्यार किया।
आमेन। आमीन। तो वो तब नहीं समझे, तो परमेश्वर दोबारा समझा रहा है। आगे क्या लिखा है? कि ये बात परमेश्वर की ओर से थी, यही लिखा हुआ है। उसके माता पिता ना जानते थे कि ये बात यहोवा की ओर से है, हाँ कि वह फलिस्तियों के विरुद्ध दाव ढूंढता है। हाँ, इतनी बात ही यहोवा की ओर से थी। ये सर्टिफिकेट नहीं था कि शिमशोन जो है वो हर लड़की को जो अन्य जाति है उससे शादी कर ले। क्यों? क्योंकि वो नाजिर है, ओवर कॉन्फिडेंट है। ही थिंक्स कि खुदा मेरे साथ हमेशा रहता है। उसे मालूम था कि वो नाजिर है। समझ रहे? उसे मालूम था कि वो नाजिर है, ओवर कॉन्फिडेंस था उसे। मुझे यही अच्छी लगती है, मेरे इससे ही शादी कर। चलो भाई, ये तो खुदा की विल, आगे चल। बट क्या खुदा ने शादी होने दी? नो ब्रदर, प्लीज। उस समय तो फिलिस्ती इजराइल पर प्रभुता करते थे। आमीन। तब शिमशोन अपने माता पिता को संग तिम्ना को चलकर तिम्ना की दाग की बारी के पास पहुंचा। वहां उसके सामने एक जवान सिंह गरजने लगा। एक जवान सिंह एकदम से अंदर कहां से निकल के आया? दाग की बारी में कभी शेर देखा आपने? नहीं देखा ना? तो दाग की बारी में सिंह क्या कर रहा था? आमीन। आमीन। बताओ ना, दाग की बारी में सिंह क्या कर रहा था? भेजा गया किसके जरिए? परमेश्वर। यस। पतरस की पत्री निकालते। पतरस आ, पहला पतरस और उसका 5 अध्याय और उसकी 8 आयत। पहला पतरस 5 अध्याय उसकी 8वीं आयत। यस ब्रदर प्लीज। सचेत हो और जागते रहो। नहीं, थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। 7। 5। इसी प्रकार हे नव युवकों, हाँ, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो। यूथ। शिमशोन शिमशोन जो था वो यूथ था, और पतरस ये बात जानता था। तो पतरस क्या समझा रहा है उसको? उसके जरिए क्या समझा रहा है? यूथ, नवयुवकों, प्राचीनों के अधीन रहो। तुम अपने प्राचीनों के, मतलब जो तुम्हारे एल्डर्स हैं, तुम उन एल्डर्स के क्या रहो? अधीन रहो। मत सबमिशन में रहो। और वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से हाँ, कमर बांधे रहो। आमीन। क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, यस, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। आमीन। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे आ जाओ। दीनता से रहो, यस, जिससे वे तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। आमीन। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। सचेत हो और जागते रहो। और जागते रहो ब्रदर एंड सिस्टर, सचेत हो और जागते रहो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। आमीन। अगर आप में शिमशोन वाली अनॉइंटिंग नहीं हुई ना ब्रदर, तुम्हारी डाली। तो आप गए। सही बात है। कहां से आया सिंह? दाग की बारी के बंदर से। आमीन। आमीन। है कि नहीं? जंगल से नहीं आया था। आमीन। आमीन। जहां आप सोचते भी नहीं हो वहां से आता है। जिस रास्ते पर होते हो उस रास्ते से आता है। जब आप परमेश्वर के कार्य के लिए जा रहे हो तो तब आता है वो आपको रास्ते में फाड़ने के लिए, और आप ये चीज नहीं समझते। अगर आप अनॉइंटिंग में नहीं हुए ना, यू विल नॉट अंडरस्टैंड, और आप उसे कभी फाड़ नहीं पाओगे अगर वो जो वाचा है वो साथ ना हो। सही बात। आमीन। आमीन। समझ आ रहा है? पतरस यही समझा रहा है। और किनको समझा रहा है? नबी को, जोशीले होते हैं। यस, तो उन्हें समझा रहा है कि समझो इन चीज को। वापस चलते हैं ब्रदर शमशन के पास। क्या कहता है शमशोन पे? फिर उसे शेर दिखा।
नाक की बारी के पास वो पहुंचा। 14 अध्याय था। तब तब शिमशोन अपने माता पिता को संग तिम्ना को चलकर तिम्ना की दाग की बारी के पास पहुंचा। वहां उसके सामने एक जवान सिंह गरजने लगा। तब गरजने लगा। कैसा? वो गरजने वाले सिंह की नाई, यही लिखा हुआ है ना। तो सिंह आके उसको डरा रहा है। सबसे पहले तो गरजने लगा कि ये डर जाए। शैतान जब भी आता है आपके सामने, आपको सबसे पहले आके करता है, डराता है ताकि आप डरो। तो सबसे पहला अटैक उसका जो होगा उसमें आपको डरना है। अगर आप डर गए तो वो आधी जंग तो वैसे ही जीत गया, बाकी तो आपको वैसे ही हरा देगा। आमीन। आमीन। तो क्या करता है? गरजता है। फिर क्या होता है ब्रदर? तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा। आमीन। और यद्यपि उसके हाथ में कुछ न था, तो भी उसने उसको ऐसा फाड़ डाला जैसे कोई बकरी का बच्चा फाड़े। ब्रदर, आप बकरी का बच्चा फाड़ सकते हो? है इतनी ताकत आप में कि आप बकरी का बच्चा फाड़ दो? तो अगर हमारे अंदर इतनी भी ताकत नहीं है कि हम बकरी का बच्चा फाड़ दें, तो शेर को कैसे फाड़ेंगे हम? एटलीस्ट इतनी ताकत आपके अंदर होनी चाहिए कि आप बकरी का बच्चा फाड़ दो। फिजिकल ताकत की बात नहीं कर रहा मैं स्पिरिचुअल ताकत की बात कर रहा हूँ। आत्मिक जो ताकत होती है इंसान में, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। जब आप में इतनी ताकत नहीं है कि एक बकरी का बच्चा आप फाड़ सको, आप शेर को कैसे फाड़ोगे? क्योंकि परमेश्वर कंपेयर किससे कर रहा है कि जैसे कोई बकरी का बच्चा फाड़ देता है ना, वैसे ही उसने शेर को फाड़ दिया। आमीन। वही तरीका था उसका फाड़ने का। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर एक अनॉइंटिंग है। तो अगर मेरे ऊपर इतनी अनॉइंटिंग नहीं है कि मैं बकरी का बच्चा फाड़ूं, छोटे से छोटा, बकरी का बच्चा बहुत सॉफ्ट होता है। अगर मेरे ऊपर इतनी अनॉइंटिंग नहीं है, अगर मैं खुदा के साथ इतना नहीं बना हुआ हूं कि एक बकरी का बच्चा फाड़ूं, तो फिर जब शेर आएगा तो मैं वो कहां से लेके आऊंगा ब्रदर? सही बात। कहां से लाऊंगा मैं? तब तो शेर मुझे मार देगा ना, बिकॉज मेरे पास तो अनॉइंटिंग है ही नहीं। मैंने आज तक कभी बकरी का बच्चा नहीं फाड़ा, तो मैं शेर का बच्चा कैसे फाड़ दूंगा? शेर जब आएगा मेरे पास, वो कैसे फाड़ दूंगा मैं? आमीन। आमीन। तो खुदा में क्या बता रहा है? खुदा ये सिखाता है हमें कि खुदा में बने रहो। स्टार्ट तुम्हें बकरी के बच्चे से ही करना है, तब तुम शेर तक पहुंचोगे। आमीन। इसलिए यीशु मसीह क्या कहता है? राई के दाने के बराबर भी अगर तुम्हारा विश्वास हो, तो इस तुम पहाड़ से कहोगे ये हट जाएगा अपनी जगह से। और राई के दाने के बराबर जो पहाड़ है ना, वो इसलिए विश्वास है ना, वो इसलिए है कि आप बकरी के बच्चे को फाड़ सको। और वो जो शेर को फाड़ने का आपको शेर को फाड़ने का जो विश्वास चाहिए ना आपको, वो खुदा आपको धीरे धीरे देता जाएगा। आपको क्या करेगा? प्रमोट करेगा। और उस हर प्रमोशन के लिए आपको टेस्ट देना है। और जब तक आप फेल होते रहोगे, तो वो टेस्ट में आप फेल होते रहोगे। आमीन। समझ रहे हैं? आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। अभी दिखाते हैं। यस ब्रदर। एंड अपना ये काम उसने अपने पिता या माता को ना बतलाया। तब उसने जाकर उस स्त्री से बातचीत की और वह शिमशोन को अच्छी लगी। कुछ दिनों के बीतने पर माता और पिता को अगर ये बात बताता, माता पिता क्या बोलते? इट्स अ साइन कि तू गलत काम करने जा रहा है। यस ब्रो। अभी उसने अड़ंगा फंसाया। हाँ, इसलिए शेर तुझे मारने आया। समझ आ रहा है? एंड कुछ दिनों के बीतने पर वह उसे लाने को लौट चला और उस सिंह की लोथ को देखने के लिए मार्ग से मुड़ गया। और क्या देखा कि सिंह की लोथ में मधुमक्खियों का एक झुंड और मधु भी है। मतलब सिंह की लोथ किसने खाई नहीं भाई? अगर शेर आया था खाने, तो वहां पे रगड़बग्गे भी हो सकते थे, वहां पे और भी जानवर हो सकते थे। चलो कुत्ते ही खा जाते। दाग की बारी के पास कोई नहीं होता ब्रदर। दाग की बारी के पास शेर घूम रहा होता है सिर्फ आपको मारने के लिए। आपको ये समझ होनी चाहिए कि शेर फाड़ खाने वाले, शैतान फाड़ खाने वाले शेर की नाई घूम रहा है। आपको जहां सेफ लगता है ना, आपको लगता है कि सेफ हूं मैं, अब तो चर्च में हूं, मैं सेफ हूं। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। राउंड अबाउट घूमता रहता है। जहां नबी कहता है आप शैतान जब तक आप पे पैर नहीं रख सकता, जब तक आप वचन से बाहर नहीं निकलोगे। आप वचन से बाहर निकले और शैतान ने आप पर पैर रखा। आमीन। समझ आ रहा है जी? तो उसको किसी ने खाया नहीं शेर को। वापस जाके देख रहा है कि शेर तो वैसे का वैसे ही। शेर को देखने के लिए गया कि अभी तक है या नहीं। देखा तो शेर को वहीं पाया उसने, और उसमें मधुमक्खियों ने अपना छत्ता भी बना लिया इतने टाइम से। तो आमीन। और ब्रदर,
तब वह उसमें से कुछ हाथ में लेकर खाते खाते अपने माता पिता के पास गया। कीड़े भी नहीं पड़े उसमें, मैगेट्स भी नहीं थे, मधुमक्खी का छत्ता था, मैगेट्स नहीं थे उसमें। भाई डेड बॉडी में तो मैगेट्स पड़ जाते हैं, लेकिन उसमें क्या बना? मधुमक्खी का। जब आप वो जंग जीतते हो ना, तब आपको क्या मिलता है? रेवलेशन। शहद किसे दर्शाता है? रेवलेशन। शहद खाने से क्या होता है मालूम? नो, सॉरी, नो। आंखें तेज होती हैं। बच्चों की आंखों में डाल। आंखें तेज होती हैं, आपकी बाइबल में लिखा है। यस, योनादाब जो दाऊद से बहुत प्यार करता था, वो फास्ट में थे वो लोग। आमीन। वो घूमता घूमता गया, उसको जाके देखा एक मधुमक्खी का छत्ता और वहां पे मधु भी है। उसने मधु उठाया डंडी पे और अपने मुंह पे चाटा, उसकी आंखों में ज्योति आ गई। क्यों? ना खाने की वजह से उसे धुंधला दिख रहा था। तो जब आप मधु खाते हो तो आपकी आंखों में ज्योति आती है, इसलिए कहता तू मधु खा। दूध और मधु की धाराएं, दूध वचन है, मधु क्या है? रेवलेशन है ब्रदर। ये मैन, तो जब वो जंग जीतोगे आप, उस जंग को जीतने के बाद उसको आपको वहीं से रेवलेशन दिया जाएगा, आपका प्रमोशन हो गया। आपने शेर मार दिया ना, प्रमोशन। दाऊद ने जब शेर मार दिया तो प्रमोशन हो गया ना। शिमशोन ने भी शेर मारा तो प्रमोशन हो गया। आमीन। और सब शिमशोन का मुंह मीठा कराना है खुदा ने, आगे का कार्य उसको देना है। यस ब्रदर, एंड उसको शहद दिया गया, उसको रेवलेशन दिया गया। आमीन। और क्या होता है फिर? और उनको ये बिना बताए कि मैंने इसको सिंह की लोथ में से निकाला है, कुछ दिया और उन्होंने उसे खाया। तब उसका पिता उस स्त्री के यहाँ गया और शिमशोन ने जवानों की रीति के अनुसार वहां भोज दिया। उसको देखकर वे उसके संग रहने के लिए 30 संगियों को ले आए। शिमशोन ने उनसे कहा, मैं तुमसे एक पहेली करता हूँ। यदि तुम इस भोज के 7 दिनों के भीतर उससे बूझकर अर्थ बता दो। कितने भोज 7 के कितने दिन है? 7। मैंने कहा ना कि खुदा जब डील करता है ना 7 के साथ, तो कोई ना कोई चीज वो दर्शा रहा होता है। आमीन। तो यहां भी एक शादी है और उस शादी में एक भोज है, और उसका भोज कितने दिन का है? 7 दिन का। और 7 दिन में एक पहेली बताई गई है उसको, और पहेली क्या है ब्रदर? तो मैं तुमको 30 कुर्ते और 30 जोड़े कपड़े दूंगा, और यदि तुम उसे ना बता सको तो तुमको मुझे 30 कुर्ते और 30 जोड़े कपड़े देने पड़ेंगे। उन्होंने उससे कहा, अपनी पहेली कह कि हम उसे सुने। उसने कहा, खाने वाले में से खाना और बलवंत में से मीठी वस्तु निकली। यह पहेली का अर्थ वे 3 दिन के भीतर ना बता सके। 7वें दिन उन्होंने शिमशोन की पत्नी से कहा, अपने पति को फुसला कि वह हमें पहेली का अर्थ बताए, नहीं तो हम तुझे तेरे पति के घर समेत आग में जलाएंगे। क्या तुम लोगों ने हमारा धन लेने के लिए हमें नेता दिया है? क्या यही बात नहीं है? तब शिमशोन की पत्नी यह कहकर उसके सामने रोने लगी, तू तो मुझसे प्रेम नहीं, बैर रखता है जी। तूने एक पहेली मेरी जाति के लोगों से तो कही है, और परंतु नहीं दे रही है उसका। वो कह रही हम मर जाएंगे बेफालतू में, तो तूने मुझसे बहर की है, प्रीति नहीं करी। उल्टी सीधी पहेलियां पूछ लेके आता है और तू उनसे पूछ रहा है। वो अपना दिमाग लगाने की बजाय शॉर्टकट्स ढूंढ रहे हैं और मुझसे कह रहे हैं कि मुझे हमें बता तू क्यों क्या है। रेवलेशन ये था क्या? सॉरी, नो ब्रदर, कोई अन्य जाति स्त्री उसकी सगी नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो खुदा का नाज़िर है। समझ रहे? इसके बाद दलीला ने भी यही किया, अगर आपको याद हो तो। यही कहता कि नहीं? रेवलेशन ये था कि उसको वहां पे रुकना था। जब खुदा ने ये काम खुदा ही करवा रहा है, बट ही इज टेलिंग हिम कि बेटे देख,
ऐसा ही होगा तेरे साथ, क्योंकि तू मेरा नाजिर है। तो तुझे शादी नहीं करनी है। नाजिर शादी भी नहीं करता, पता है आपको, क्योंकि वो खुदा का नाजिर होता है, सेपरेशन में रखा होता है। दैट इज वाई यीशु मसीह की शादी नहीं हुई। मैं स्पिरिचुअल बात नहीं कर रहा, शारीरिक बात कर रहा हूँ ब्रदर। जो नाजिर होता था उसकी शादी भी नहीं हुई। नाजिर होता था वो खुदा की सेवा के लिए अलग किया वो। आमीन। एंड ब्रदर, तूने एक पहेली मेरी जाति के लोगों से तो कही है, परंतु मुझको उसका अर्थ भी नहीं बताया। उसने कहा, मैंने उसे अपने माता पिता को भी नहीं बताया। फिर क्या मैं तुझको बता दूं? मैंने तो अपने माँ बाप को भी वो चीज नहीं बताई, मैं तुझे क्यों बताऊं? फिर क्या होता है ब्रदर? भोज के 7 दिन वह स्त्री उसके सामने रोती रही। सुनिए, और 7वें दिन जब उसने तीसरे दिन से और 7वें दिन तक वो रो रही है। आई मीन चौथे दिन से और 7वें दिन तक वो रो ही रही है। 4 दिन वो रोती रही है उसके सामने, और वो बता नहीं रहा था। समझ रहे हैं? तो जब भी वो आता था उस औरत के पास, तो वो औरत क्या करने लग जाती थी? रोना धोना। समझ रहे हो? अभी शादी शुरू हुई थी, अभी शुरू भी नहीं हुई, अभी तो उसको लेके जाना उसको डोली में। पर वो जैसी एंट्री मार रहा है, और क्या हो रहा है? रोना धोना। क्यों? क्योंकि जो रेवलेशन उसके पास है, वो रेवलेशन वो लोग रिसीव नहीं कर पा रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि हमें पता भाई इसका मतलब क्या है। और घर में कलेश हो रहा है, मतलब ऐसा कलेश के मूड अपसेट है बिल्कुल उसका। 4 दिन से वो परेशान हो चुका है। फिर क्या होता है ब्रदर? 7वें दिन आता है वो। और 7वें दिन जब उसने उसको बहुत तंग किया, तब उसने उसको पहेली का अर्थ बता दिया। तब उसने उसे अपनी जाति के लोगों को बता दिया। तब 7वें दिन सूरज डूबने ना पाया था कि उस नगर के मनुष्यों ने शिमशोन से कहा, मधु से अधिक क्या मीठा है, क्या मीठा, और सिंह से अधिक क्या बलवंत है। उसने उससे कहा, यदि तुम मेरी कलोर जानते हो क्या होता है? व्हाट है? अरे नहीं भाई, बछड़ा। कलौर मतलब गाय की बछिया, जिसपे जुआ ना रखा गया हो। आमीन। और वो कलौर किसकी है? शिमशोन की। जैसे आप और मैं भी एक कलौर हैं, किसकी? यीशु मसीह की। इसीलिए हमारे बारे में क्या लिखा हुआ है कि तुम परमेश्वर को, तुम्हारी जो भक्ति है वो ये है कि अपनी देहों को जीवता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, कलौर की तरह। आमीन। आमीन। तो कहता तुम मेरी कलौर को, मेरी बछिया को क्या करा? यदि तुम मेरी कलौर को हल में ना जोतते तो मेरी पहेली को कभी ना बूझते। यस, तुमने उस पे बोझ रखा। इसलिए यीशु मसीह कहता है, हे थके मांदे बोझ से दबे लोगों। क्योंकि जब आप इस दुनिया में जाते हो ना, तो ये दुनिया आपसे अपने हिसाब से काम करवाती है ब्रदर, है कि नहीं? इस दुनिया का तरीका ही डिफरेंट है। अगर आप उनके हिसाब से काम करोगे तो ठीक, अगर आप उनके हिसाब से काम नहीं करोगे तो खराब है। और उसके लिए आपको जितना भी दबा सके दबा दें। आमीन। इसलिए यीशु मसीह क्या कहता है, थके मांदे बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें क्या दूंगा? मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। समझ रहे बात? वही हल में उन्होंने उसको दबा रखा, दुख दे रहे थे। इस हल का मतलब है दुख देना, इस हल का मतलब है बोझ डालना, इस हल का मतलब है उसको परेशान करना बुरी तरीके से कि हमें तू ये बता, नहीं तो हम तुझे मार देंगे। हमें तो बता, आप क्यों इतनी मेहनत करते हो? आपको हम मेहनत करते हैं खाने के लिए, हम मेहनत करते हैं, जोड़ते हैं पैसा, हमें आगे ये करना है, हमें आगे वो करना है। क्योंकि हमें सबसे ज्यादा डर किस चीज का होता है कि जब हम मरे ना, तो भैया हमारे को जब बीमारी है ना, इंश्योरेंस हमारे पास होना चाहिए, ताकि बीमारी के टाइम के लिए पैसा हो। सब ये कहते हैं तुम्हारे पास ना कुछ पैसा होना चाहिए, कल को बुरा वक्त आ जाए तो। भाई उस बुरे वक्त के लिए तो पैसा हो आपके पास, और बुरा वक्त आ जाए तो भैया ऐसा काम ही मत करो कि बुरा वक्त आए। तो का क्या मतलब? आमीन। आमीन। तो का क्या मतलब? क्या तुम्हें अपने खुदा पे विश्वास नहीं है? जो खुदा यूं कहता है कि मैंने कौवे को खाना दिया, चिड़ियों को खाना दिया, उनके खत्ते नहीं होते, उनका कुछ नहीं होता, क्या मैं तुम्हारी चिंता नहीं करूं? आमीन।
तुम अपनी चिंता खुद क्यों करते हो, अपनी चिंताएं मेरे ऊपर डाल दो, मुझसे मेरा बोझ ले लो। ये सारी चीजें इस दुनिया में पाई जाती हैं ब्रदर, और ये सारी चीजें हम पर इसलिए बोझ डाली जाती हैं क्योंकि हम किसके हैं, यीशु मसीह के। आमीन। आमीन। हम यीशु मसीह के। वो शिमशोन की थी इसलिए उस पर इतना बोझ डाला गया। आमीन। वो उस दिमाग को नहीं मैच कर पा रहे थे उसके पास, तो उस रेवलेशन को नहीं मैच कर सकते थे जो उसके पास था, जो उसे शहद खा के एकदम से मिला था कि उसने बोला पहेली बोली। पहले तो नहीं बोली उसने, बाद में बोली ना। समझ रहे हो बात? उस रेवलेशन को मैच नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपसे वो चिढ़ेंगे। आमीन। फिर क्या होता है ब्रदर? तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा और उसने अश्कलोन को जाकर वहां के 30 पुरुषों को मार डाला और उनका धन लूटकर 30 जोड़े कपड़ों को पहली के बताने वालों को दे दिया। तब उसका क्रोध भड़का और वह अपने पिता के घर चला गया। और शिमशोन की पत्नी का उसके एक संगी के साथ शिमशोन की पत्नी उसके, और शिमशोन की पत्नी का उसके, कहा नहीं है, शिमशोन की पत्नी उसके, हमारे इसमें क्या लिखा है? अच्छा। तब शिमशोन की पत्नी का उसके एक संगी के साथ, जिससे उसने मित्र का सा बर्ताव किया था, विवाह कर दिया। मतलब वो मित्र कौन था ब्रदर? कौन था वो? शिमशोन के साथ जो बारात में गया था ना, जो शिमशोन के साथ साथ रह रहा था, बेस्ट मैन जो था ना, उसके साथ उसका ब्याह कर दिया उसके बाद। आमीन। शिमशोन ने, ये खुदा की तरफ से ठहराया हुआ था। फिर शिमशोन अश्कलोन को गया, वहां जाके लोगों को उसने मारा। किन को मारा? इजरायलियों को नहीं, फिलिस्तियों को मारा। उनका धन लूटा, धन लूट के उन लोगों को पैसे दिए और उनसे वो खुंदक खाया हुआ था। किन से? उन लोगों से और उस औरत से। औरत से इसलिए क्योंकि औरत ने उसको दबाया था, उसका नुकसान किया था। ब्रदर, एक वाइफ जो होती है ना, वो अपने पति के साथ मरने के लिए तैयार होती है, वो पति का नुकसान कभी नहीं करती। नीति वचन आप पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि एक धर्मी स्त्री जो होती है अपनी पति की शोभा का कारण होती है, बट उसको अपनी अपनी चिंता थी कि वो हमें मार देंगे, वो हमें मार देंगे, वो हमें मार देंगे। वो उसको ये बात नहीं पता थी कि मैं जिससे शादी कर रही हूँ वो कौन है। आमीन। तो शिमशोन जाता है, अश्कलोन में लोगों को मारता है, और लोगों को मारने के बाद जब वो वापस आता है तो वापस आके क्या करता है? पैसा उनको दे देता है। उसका तो नुकसान हो गया ना, तो उस नुकसान की वजह से ही वो वेरी एंग्री, बहुत गुस्से में था। और वो उस गुस्से में क्या करता है? उनको पैसा देके अपनी पत्नी से ही बात नहीं करता और वो घर चला जाता है। लड़की के बाप को लगता है मेरी बेइज्जती हो गई, बारात वापस चली गई। दोस्त समझा रहा होता उसको, पागल हो गया, कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, शादी तो। वो कहता है मेरे को जाने दे इस वक्त, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। अरे तू पागल हो गया यार, क्या सोचेंगे वो लोग, उनकी क्या, उनकी भी कुछ इज्जत है। वो सबको समझाता रहता है, लेकिन ये सबको हाथ छोड़ के घर चला जाता है, मेरे को नहीं रहना यहाँ पे। आमीन। तब बाप देखता है, कहता है उससे तो अच्छा यही लड़का कम से कम हमारी इज्जत की चिंता तो कर रहा है, समझदार है। आमीन। तो क्या करता है? उसकी शादी करवा देता है उससे। और ये सब कौन करवा रहा है? यहोवा। शादी तो नहीं होने दी ना। अगर यहोवा की तरफ से था तो शादी करवाता। यहोवा ने उसको इंडिकेशंस दी थी, देख, क्योंकि यहोवा बाय हिज फोर नॉलेज, परमेश्वर अपनी पूर्व ज्ञान के अनुसार इस चीजों को जानता था कि आगे क्या होगा। उसे मालूम था कि ये बंदा जो है ना, ये आंखों देखी चाल चलता है। यहां से आगे जाएगा, एक गलती करेगा, उससे आगे जाएगा, ये दूसरी गलती करेगा। तो खुदा उसको यही समझा रहा है कि देख, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, बाहर तुझे कहीं जाने नहीं दूंगा। ये भी जो मैंने करवाया, ये इसलिए करवाया था कि तू उन लोगों को मारे। और जब वो पर्पस सॉल्व हो जाएगा, वो पर्पस सॉल्व हो जाने के बाद परमेश्वर क्या करता है? उसको मार। थोड़ा सा आगे पढ़ के यहाँ रुकेंगे, फिर उसके बाद हम यहाँ से आगे 15 विल गो ऑन संडे 15। परंतु कुछ दिनों बाद गेहूं की कटनी के दिनों में शिमशोन बकरी का एक बच्चा लेकर अपनी पत्नी से मिलने ससुराल गया और कहा, मैं अपनी पत्नी के पास कोठरी में जाऊंगा। परंतु उसके ससुर ने उसे भीतर जाने से रोका। और उसके ससुर ने कहा, मैं सचमुच ये जानता था
कि तू उससे बैर ही रखता है। सुन लिया, वो दोस्त जो था वो बहुत प्यार रखता था उससे ब्रदर, और तू उससे बैर रखता था क्योंकि तूने उसको ऐसी चीजें बोली जिसके आंसर वो नहीं दे पा रही थी ना। कोई हमें मारने वाले थे, तेरे रिश्ते के बाद लोग हमें मारने के लिए आ रहे थे। आमीन। आमीन। तो मैं जानता हूं कि तू उससे बैर रखता था, इसलिए तू उसे छोड़ के चला गया ऐसी मंडप में, शादी के मंडप में तू छोड़ के उसको चला गया। अब शिमशोन का गुस्सा ना शांत हो गया था, तो कहता हूं वापस जा रहा हूं। आमीन। आमीन। यस। इसलिए मैंने उसका तेरे संगी से विवाह कर दिया। हाँ जी। क्या उसकी छोटी बहन उससे सुंदर नहीं है? उसके बदले उसी से विवाह कर ले। यस। शिमशोन ने उन लोगों से कहा, अब चाहे मैं फिलिस्तियों की हानि भी करूं तो भी उनके विषय में निर्दोष ही ठहरूंगा। क्यों? क्योंकि ये यहोवा की ओर से हो रहा है। और तब शिमशोन ने जाकर 300 लोमड़ियां पकड़ी और मशाल लेकर 2-2 लोमड़ियों की पूंछ में साथ बांधी और उनके बीच एक एक मशाल बांधी। तब मशालों में आग लगाकर उसने लोमड़ियों को फिलिस्तियों के खड़े खेतों में छोड़ दिया और फूलों के ढेर वरन खड़े खेत और जैतून की बारियां भी जल गईं। तब फिलिस्ती पूछने लगे, ये किसने किया है? ये किसने किया है भाई? कौन है ये बंदा ऐसा जिसने हमारे खेत के खेत, खड़े खेत जला दिया, हमारे को बर्बाद ही कर डाला है? फिर लोगों ने कहा, तिम्नी के दामाद शिमशोन ने यह इसलिए किया कि उसके ससुर ने उसकी पत्नी का उसके संगी से विवाह कर दिया। तब फिलिस्तियों ने जाकर उस पत्नी और उसके पिता दोनों को आग में जला दिया। ब्रदर, केस सॉल्व, केस सॉल्व। आमीन। ये भी यहोवा की तरफ से हुआ है। यहोवा ने उसके पति को नहीं जलाया। यहोवा ने किसे किया? वो लड़की और उसके बाद दोनों को जला दिया, क्योंकि यहोवा को उससे कोई लेना देना नहीं है ना। अंडरस्टैंड? बाकी जो बाहर के लोग होते हैं वो लोग होते हैं, जो परमेश्वर का जन होता है परमेश्वर का ही जन होता है। आमीन। आमीन। और शिमशोन ने उनसे कहा, तुम जो ऐसा काम करते हो इसलिए मैं तुमसे बदला लेकर ही चुप होऊंगा। तब उसने उनको अति निष्ठुरता के साथ बड़ी मार से मार डाला। तब जाकर एताम नामक चट्टान की एक दरार में रहने लगा। मतलब उसने इतनी बुरी तरीके से फिलिस्तियों का नरसंहार किया इस बात से कि उसको जला डाला। और ये जलाने में किसका हाथ था? यहोवा। क्योंकि सब कुछ उसी की योजना के अनुसार हो रहा था। आमीन। है? और उसने उसको जलाया। जलाने के बाद इसको क्रोध दिलाया, ये क्रोध में उनको मारा, और कहानी यही खत्म नहीं हुई। कहानी यहाँ से आगे चलती है, लेकिन यहाँ से आगे कहानी चलाने के लिए विल मीट ऑन संडे, क्योंकि यहाँ से आगे अगर हम अभी चले तो शायद आपको 2 घंटे और बैठना पड़ेगा। तो यहाँ से आगे हम इतवार को चलेंगे और जानेंगे कि शिमशोन में जो 7 है, उस 7 का इफेक्ट क्या है, उस 7 का मतलब क्या है। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे, हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरी सारी आशीषों, तेरी बरकतों के लिए मेरे पिता परमेश्वर।